श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मध्य महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुंडी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है 3 दिन से कि गौतम ऋषि ने गौतम कुलक के अंदर एक स्थान पर बताया, एक गाथा के अंदर, कि 4 कार्य करना अति दुष्कर है। 4 कार्य बड़े मुश्किल से होते हैं, जिनके अंदर बताया दानम दरिदस्य पहुस्य खंती इच्छा निरोह यशुह यस तारुण्य इंद्रिय निग्रहोय चत्तारी एयानि सुदुक्कराणि, जिसके अंदर आपने 3 का वर्णन श्रवण किया, जिसमें सबसे पहले बताया दानम दरिदस्य, गरीबी की अवस्था के अंदर दान देने की भावना रखना और यथाशक्ति जो भी है वो अपने हाथों से किसी का सहयोग करना। दूसरा बताया पहुस्य खंती, सामर्थ्यवान होते हुए, बलवान होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी सामने वाले से बदला ना लेकर के बल्कि उनको क्या कर देना, क्षमा का दान दे देना। और तीसरी बात क्या कही, इच्छा निरोह यशुह यस, सभी साधन संपन्न होते हुए भी, सभी साधनों के होते हुए भी अपनी इच्छाओं के ऊपर निरोध कर लेना, इच्छाओं को कम कर लेना। और चौथा क्या बताया, तारुण्य इंद्रिय निग्रहोय, तरुण अवस्था के अंदर, तरुण अवस्था यानी जवानी की अवस्था, जवानी की अवस्था के अंदर इंद्रियों का निग्रह करना यानी संयम करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को निग्रह करना, यह भी कोई सहज कार्य नहीं है। क्योंकि एक तरफ जवानी की अवस्था हो, युवा अवस्था हो, जिस समय इंद्रियां पूर्ण चंचलता की ओर गतिमान होती हैं, और उस समय क्या करना कि चंचलता की ओर जाती हुई इंद्रियों को, भौतिकता की ओर जाती हुई इंद्रियों को, भोग और उपभोग की ओर गमन करती हुई इंद्रियों को लगाम लगा देना, वश में कर लेना, सहज कर लेना। कल आपके सामने प्रसंग आया था इच्छाओं का निरोध। अब इच्छाओं का निरोध और इंद्रियों का निरोध, इसके अंदर मूलभूत अंतर क्या बताया। इच्छाओं का निरोध, इसका तात्पर्य है लोभ, लालच, तृष्णा, कामना और आकांक्षा को क्या करना, कम करना। क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, तो इच्छाओं का निरोध करना, इसका संबंध है लोभ से, लालच से और तृष्णा से। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, जो उसके पास में है उसकी तो वो सदैव ये चिंता करता रहता है, इसको संभाल करके कैसे रखूं, और जो उसके पास में नहीं है उसके लिए क्या विचार आता है कि वह मैं उसको प्राप्त करूं। जितना है वो उसे कम लगता है, और प्राप्त करना और प्राप्त करना और प्राप्त करना, इन इच्छाओं के ऊपर क्या लगाना, रोक। तो इच्छा के निरोध का तात्पर्य है लोभ को कम करना, तृष्णा की भावना को कम करके संतोष को अपनाना। और आज जो बात चली है युवा अवस्था के अंदर इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना। और उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन के अंदर जो मृगापुत्र नाम का अध्ययन आता है, उस अध्ययन के अंदर प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी फरमाते हुए, अपनी अंतिम देशना फरमाते हुए कहा कि तरुण अवस्था के अंदर इंद्रियों का निग्रह करना, आत्मा के ऊपर संयम करना कितना कठिन कार्य है कि जैसे गंगा की उल्टी धारा को पार करना तैर करके। यानी गंगा नदी है जो बड़े प्रवाह के साथ में गतिमान है, बड़े प्रवाह के साथ में बह रही है। अब उसकी जो दिशा है, जिस दिशा के अंदर बह रही है, उस दिशा से उल्टी दिशा में तैरना। क्योंकि पहली बात तो जब बड़े प्रवाह से वो बहती है उस समय उसको तैर करके उसकी दिशा में भी तैर करके पार करना क्या होता है,
कठिन कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, कैसे पार करना, उल्टी दिशा में। जिस दिशा में वो बह रही है उससे उल्टी दिशा में भुजाओं से तैर करके पार करना जितना कठिन कार्य होता है, उतना कठिन कार्य होता है हमारे तरुण अवस्था के अंदर, युवा अवस्था के अंदर इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि इंद्रियां और मन यह एक बेलगाम घोड़े की तरह, बेलगाम अश्व की तरह दौड़ते रहते हैं। और दूसरी बात क्या बताई, तरुण अवस्था के अंदर इंद्रियों को वश में करना ऐसा कठिन कार्य है जैसे विशाल विराट समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके पार करना। और तीसरी उपमा क्या बताई कि इंद्रियों को वश में करना इतना कठिन कार्य है कि अपने नंगे पांव से तीखी धार वाली तलवार के ऊपर चलना। और चौथी बात क्या बताई, तरुण अवस्था के अंदर संयम का पालन करना, इंद्रियों का निग्रह करना इतना कठिन कार्य है। 1 लाख योजन के मेरू पर्वत को तराजू में तोलना। किसमें तोलना है, तराजू में, वो भी किसको, मेरू पर्वत को, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 लाख योजन के मेरू पर्वत को तराजू में तोलना। और उसके बाद में बताया कि संयम का पालन करना, इंद्रियों का निग्रह करना इतना कठिन कार्य है जैसे हमारे इन दांतों से लोहे के चने चबाना। क्योंकि संयम का रस कैसा बताया, संयम में रस कैसा है, इंद्रियों को निग्रह करने का रस कैसा है, बालू रेत के समान। किसके समान, बालू रेत। कोई हमें कहे कि मुट्ठी भर करके बालू रेत मुंह में डालो, और बालू रेत मुंह में डाली तो क्या टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट नहीं है, नीरस, नीरस। लेकिन उस नीरसता के अंदर भी जो रस लेता, नीरसता में भी क्या लेना, रस लेना, तो वो होता है संयमी, वो होते हैं महापुरुष। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के सामने प्रश्न किया कि गुरुदेव, इंद्रियां हमारी शत्रु है या मित्र है, इंद्रियां हमारे लिए बला है या कला है। तो गुरु ने क्या उत्तर दिया कि हे शिष्य, इंद्रियां मनुष्य के लिए शत्रु भी है और इंद्रियां मित्र भी है। और इंद्रियां हमारे लिए सबसे बड़ी बला भी बन सकती हैं और सबसे बड़ी कला भी बन सकती हैं। और इंद्रियां बला कब बनती हैं और शत्रु कब बनती हैं, जब इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया जाता है। और इंद्रियां कला कब बनती हैं, इंद्रियां हमारी मित्र कब बनती हैं, जब इसका सदुपयोग किया जाता है। इन इंद्रियों का दुरुपयोग करके हम आत्मा को डुबो भी सकते हैं और आत्मा को तिरा भी सकते हैं। इन इंद्रियों का सदुपयोग करके हम कर्मों के बंधन को काट सकते हैं, आत्मा की चादर को निर्बल भी कर सकते हैं, और इसका दुरुपयोग करके आत्मा के ऊपर कर्मों का मैल लगा भी सकते हैं। कि जैसे आंख, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, देखना। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, देखना। लेकिन इन आंखों के द्वारा यदि प्रभु के दर्शन किए जाए, मंदिर में जाकर के मूर्ति के दर्शन किए जाएं, स्थानक में जाकर के, धर्म स्थान में जाकर के गुरु के दर्शन किए जाएं, इन आंखों के द्वारा कार्य करते समय जीवों की दया पाली जाए। यानी प्रत्येक कार्य करे तो देख करके कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो। तो इन आंखों के द्वारा यदि प्रभु के दर्शन किए जाते हैं, संत दर्शन किए जाते हैं, गुरु के दर्शन किए जाते हैं, इन आंखों के द्वारा स्वाध्याय की किताबों को पढ़ा जाता है और इन आंखों के द्वारा जीवों की रक्षा की जाती है, तो ये होता है आंख का सदुपयोग। यदि ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी आंख हमारी सबसे बड़ी मित्र है। और यदि इसी आंखों के द्वारा, क्योंकि आंखों के द्वारा ही संत के भी दर्शन होते हैं, और इन्हीं आंखों के द्वारा अश्लील दृश्य भी देखे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति थिएटर में जाता है, वहां पर अश्लील दृश्य देखता है, तो मन के अंदर भाव कैसे आते, विकार उत्पन्न होते हैं, काम की भावना उत्पन्न होती है, विषय और विकार उत्पन्न होते हैं। जब संत के दर्शन किए, स्थानक में गए, संत के दर्शन किए, तो मन के अंदर भाव कैसे आए, त्याग के और
वैराग के भाव आते हैं। संतों के प्रति अहो भाव पैदा होता है, और जब अहो भाव पैदा होता है तो कर्मों की क्या होती है? निर्जरा। उसी आंख के द्वारा, आंख तो वही है, उसी आंख के द्वारा जब थिएटर में जाते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं और किसी के अवगुण देखते हैं। अवगुण भी किसके द्वारा देखे जाते हैं? आंख के द्वारा ही देखे जाते हैं। जब अश्लील दृश्य देखे और किसी के अवगुण देखे और जीव हिंसा की, तो उस समय यह आंख कर्म बंध का कारण भी बन जाती है, और आंख उस समय हमारे लिए कला ना बन करके बला भी बन जाती है। तो आंख की शोभा क्या है? आंख का श्रृंगार क्या है? संत दर्शन, गुरु दर्शन और भगवान के दर्शन प्राप्त करना, यह आंख का श्रृंगार है। और यह कान हमारा शत्रु भी है और मित्र भी। शत्रु कब बनता है और मित्र कब बनता है? जिस समय इस कान के द्वारा जिनवाणी सुनी जाती है, प्रभु की वाणी सुनी जाती है, जिस समय इस कान के द्वारा शास्त्रों का श्रवण किया जाता है, जब इस कान के द्वारा सद्गुणियों के गुण श्रवण किए जाते हैं, जब इस कान के द्वारा भगवत के भजन श्रवण किए जाते हैं, उस समय हमारा कान हमारा क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। और जब इसी कान के द्वारा निंदा सुनी जाती है, रास्ता तो वो का वो है, जिनवाणी सुनने का भी रास्ता वो और निंदा सुनने का भी रास्ता। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं, इस कान के द्वारा जिनवाणी भी सुनते हैं और निंदा भी सुनते हैं, और मनुष्य को रस किस में आता है? निंदा में ज्यादा रस है। खैर ऐसी बात नहीं है, कई महानुभाव, कई पुण्य आत्मा ऐसे भी हैं जिनको जिनवाणी सुनकर के भी बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन खुद के ऊपर एक चिंतन कर लेना, खुद के ऊपर एक मंथन कर लेना, यदि मेरे कानों को किसी की निंदा सुनने में आनंद आ रहा है, अश्लील संगीत सुनने में आनंद आ रहा है, तो मैंने कान प्राप्त करके भी एक बला को प्राप्त कर लिया है, एक शत्रु को प्राप्त कर लिया है, जो मैंने प्राप्त करने के बाद में भी मैंने लाभ नहीं कमाया, बल्कि क्या कमा रहा हूँ? घाटे में जा रहा हूँ। मैं घाटे के अंदर जा रहा हूँ। तो ये इंद्रियां हमारी शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। इसी वचन के द्वारा, यदि इस वचन के द्वारा, इस जीवा के द्वारा किसी को साताकारी शब्द बोले जाते हैं, सत्य भाषण किया जाता है, सत्संग किया जाता है, मीठे शब्द बोले जाते हैं और किसी के सहयोग के शब्द बोले जाते हैं, तो यह जीवा हमारी मित्र बन जाती है। और इसी जीवा के द्वारा निंदा की जाती है। निंदा किसके द्वारा होती है? जीवा के द्वारा। और निंदा करने वालों के लिए क्या कहा कि वो हमारे उपकारी हैं। हमारी कोई निंदा करता है ना, तो उसकी परवाह मत करो और उसको बुरा मत समझो। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? अच्छा कार्य। कौन सा उपकार कर रहा है? जिन कर्मों की हमसे खुद से निर्जरा नहीं होती है, उन कर्मों की क्या कर रहा है वो? निर्जरा, लेकिन खुद के ऊपर भार चढ़ा रहा है। उसी प्रकार ये हाथ हैं, इन हाथों के द्वारा यदि दान दिया जाता है, हाथों के द्वारा यदि सेवा की जाती है और इन्हीं हाथों के द्वारा यदि माला फेरी जाती है, तो ये हाथ हमारे मित्र बन जाते हैं। और इसी हाथों के द्वारा केवल नोट गिने जाते हैं। हाँ, धन और धर्म दो काम होते हैं। एक तो होती है माला। माला कैसे फेरते हैं? ऐसे। और नोट कैसे गिनते हैं? ऐसे। इसका मतलब समझे? ऐसे ऐसे फेरने का मतलब हमारे अंदर गुण प्रवेश कर रहे हैं। माला फेरते हैं, अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। और जब नोट गिनते हैं तो हम अब पुनवानी खर्च कर रहे हैं। याद रखना, पुनवानी को खर्च कर रहे हैं। और पुनवानी खर्च करते करते एक दिन यदि वो आ गया, पाप का उदय आ गया, तो शीघ्रातिशीघ्र पुनवानी का बंद करना कोई सहज कार्य नहीं है। तो ऐसे ऐसे करने की बजाय ऐसे ऐसे यदि करें तो क्या है फायदा? तो हमारे हाथ हमारे मित्र बन सकते हैं। तो संक्षिप्त में कहने का तात्पर्य क्या है? हमारी जितनी भी इंद्रियां मिली हैं, इनका यदि सदुपयोग किया जाए तो हमें इतने ऊंचे स्थान तक पहुंचा सकती हैं कि जहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं। और इंद्रियों का यदि दुरुपयोग किया जाता है
तो यह इंद्रियां हमें ऐसे पतन के गर्त में भी ले जाकर के धकेल देती हैं कि वापस ऊपर आना मुश्किल कार्य हो जाता है। और हमारे शास्त्रों के अंदर इसका एक बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत आता है। एक आत्मा हो, एक साधक हो जिसने अपने पतन में गी हुई इंद्रियों को भी वश में कर लिया, जिसके अंदर सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आता है स्थूलीभद्र जी का। सुना होगा आपने स्थूलीभद्र जी का वर्णन, जिन्होंने जवानी की अवस्था के अंदर, तरुण अवस्था के अंदर इंद्रियों का निग्रह किया, संयम अंगीकार किया। जब वो घर के अंदर थे 12 वर्ष तक एक वैश्या के वहां पर रहे। क्या नाम था उस वैश्या का? कोशा नाम की वैश्या। कोशा वैश्या के पास में रहे और कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक कोशा वैश्या के वहां पर रहे। इनका दृष्टांत, गृहस्थ का भी दृष्टांत बड़ा लंबा है। मैं संक्षिप्त के अंदर आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे इंद्रियों का निग्रह किया, और जब इंद्रियों का निग्रह होता है आत्मा परमात्म तत्व की ओर कैसे अग्रसर हो जाती है। तो कुछ कारण बना, वैराग्य आया और जवानी की अवस्था के अंदर ही स्थूलीभद्र जी ने संभूति विजय जी के पास में दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा अंगीकार की, खूब साधना की, खूब तपस्या की, अपने इंद्रियों को वश में किया, आत्मा को संयम के मार्ग पर अग्रसर किया। एक बार प्रसंग आया कि चातुर्मास का अवसर आया और उसी नगर के अंदर जहां पर कोशा वैश्या रहती थी, चातुर्मास का अवसर, और चातुर्मास से 1-2 दिन पहले अपने गुरु के सामने उन्होंने भावना रखी। और संभूति विजय जी के यूं तो कई शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर 4 मुख्य शिष्यों का वर्णन आता है कि जिन्होंने अपने गुरु के सामने आज्ञा प्राप्त की। जैसे कुछ दिन पहले आपने रक्षाबंधन के प्रसंग पर सुना था विष्णु कुमार मुनि का प्रसंग, कि जिन्होंने गुरु से आज्ञा मांगी कि मेरु चूलिका पर जाकर के 4 महीने का चातुर्मास करूं और 4 महीने ध्यान करूं। ऐसे बड़े बड़े साधक होते थे। वज्र ऋषि नाराज संज्ञान होता था उनका कि 4-4 महीने एक पांव पर खड़े रह करके साधना करते थे। 4 महीने तक एक पांव पर खड़े रहना, 4 महीने तक मौन की साधना करना और 4 महीने तक अन्न और पानी भी ग्रहण नहीं करना। ऐसा उनका आत्मबल था, ऐसा उनका शरीर का बल था और ऐसा उनका मनोबल था। तो 4 शिष्य गुरु के सामने आए और अपने मन की बात रखी। एक गुरु के सामने एक शिष्य ने आज्ञा मांगी, गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं सिंह की गुफा के अंदर जाकर के 4 महीने का ध्यान करना चाहता हूँ। कहाँ पर ध्यान करना? सिंह की गुफा के अंदर, जहाँ पर नवहत्ता केसरी सिंह रहता है वहां पर आता है और जाता है। ऐसे सिंह की गुफा के अंदर मैं 4 महीने का ध्यान करना चाहता हूँ। और दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं कुएं की मुंडेर पर खड़ा रह करके 4 महीने का ध्यान करना चाहता हूँ। और तीसरे शिष्य ने क्या कहा, गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, जहाँ पर बड़ा ही विषैला नाग रहता है उस सांप की बांबी के पास में खड़ा रह करके 4 महीने का ध्यान करना चाहता हूँ। ऐसी बातें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बारी आई स्थूलीभद्र जी की। स्थूलीभद्र जी ने क्या कहा, गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं कोशा वैश्या के भवनों के अंदर 4 महीने का चातुर्मास करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। सुहम देवानो किया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे, क्योंकि गुरु जानते थे गुरु उन्हीं शिष्यों को आज्ञा देते हैं जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है। गुरु ने आज्ञा दी और चारों के चारों शिष्य, कोई सिंह की गुफा में गया, कोई कुएं के मुंडेर पर गया, कोई सांप की बांबी के पास में गया। और स्थूलीभद्र जी कहाँ गए? कोशा वैश्या के भवनों के अंदर 4 महीने का चातुर्मास करने के लिए। जैसे ही उन्होंने कोशा वैश्या के भवनों में प्रवेश किया, कोशा की दृष्टि पड़ी, क्योंकि कोशा के साथ में 12 वर्ष तक रहे थे। 12 वर्ष तक
तक पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगा था, वहां पर खूब खाया पिया, मौज मस्ती की, भोगों का वहां पर सेवन किया, काम विकार का सेवन किया, भोग और उपभोग का 12 वर्षों तक सेवन किया था। जब कोशा ने देखा, अरे मेरा पुराना प्रेमी आ गया है, अब यहाँ पर आनंद ही आनंद है, मैंने पहले इनको खूब रोका था और स्थूलीभद्र जी रुके नहीं, लेकिन लगता है इनको वापस मेरी क्या आ गई है, याद आ गई है, पुराना प्रेम याद आ गया है। कोई बात नहीं, कल का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, आज आ गए हैं मेरे पास में। कोशा बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई और उनके लिए 56 भोग तैयार किए, शतरस के भोज तैयार किए और भोज सामने लाई और फिर नव नवेली दुल्हन की तरह सज करके 16 श्रृंगार करके स्थूलीभद्र जी के सामने आई। लेकिन अब वो नहीं जानती थी कि स्थूलीभद्र जी कुछ और के और ही बन गए हैं। वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, बल्कि इंद्रियों और मन के घोड़े को उन्होंने स्वयं अपने वश में कर लिया। जब इंद्रियां हमारे ऊपर वशीभूत हो जाती हैं, हमको वश में कर लेती हैं, तो ये हमारा पतन भी कर देती हैं। एक योगी को भोगी भी बना सकती हैं और भोगी को योगी भी बना सकती हैं। कोशा को तो पहले वाले वो भोगी स्थूलीभद्र जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भोगी स्थूलीभद्र जी अब क्या बन चुके थे, योगी स्थूलीभद्र जी बन चुके थे। उनको डिगाने का खूब प्रयास किया, अपने नैनों से, अपनी अदाओं से जब सज गज करके सामने आती है, खूब उनको डिगाने का प्रयास किया, खूब डिगाने का प्रयास किया, लेकिन स्थूलीभद्र जी मेरू पर्वत की तरह अडोल अकंप, जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। कोशा ने खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन आखिर एक दिन वो आया कि कोशा को हारना पड़ा, भोग को योग के सामने हारना पड़ा और सत्य को सत्य के सामने हारना पड़ा। समझ गई कोशा कि अब ये डिगने वाले नहीं। आखिर एक दिन वो आ गया कि कोशा भी स्थूलीभद्र जी के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना की। और एक दिन वो भी उपस्थित हो गया कि वैश्या का काम करने वाली कोशा भी 12 व्रतधारी श्राविका बन गई। कहते हैं संगत की बहुत बड़ी रंगत होती है। जब सामने संत आत्मा हो तो अर्जुन माली जैसा हत्यारा भी मोक्ष में जा सकता है और चंड कौशिक जैसा जहरीला नाग भी देवलोक के अंदर पहुंच सकता है। ये होती है संगत। स्थूलीभद्र जी की संगत ने कोशा को बदल दिया। जो एक वैश्या थी अब क्या बन गई, 12 व्रतधारी श्राविका। चातुर्मास पूर्ण हुआ। चातुर्मास पूर्ण हुआ तो सबसे पहले जो सिंह की गुफा में चातुर्मास करने वाले शिष्य थे, वो शिष्य आए गुरु के पास में और गुरु ने कहा, अहो दुष्करम, हे शिष्य तुमने बड़ा दुष्कर कार्य किया है, आओ तुम्हारा स्वागत है। शिष्य आए, गुरु को प्रणाम किया, पास में बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद में जिन्होंने कुएं की मुंडेर पर चातुर्मास किया था वो शिष्य भी आ गए। 4 महीने के अंदर उनका शरीर भी कृश हो चुका था। जब वो आए तब गुरु ने कहा, अहो दुष्करम, हे शिष्य आओ तुम्हारा भी स्वागत है, तुमने भी बड़ा दुष्कर कार्य किया है। फिर तीसरे शिष्य जिन्होंने सांप की बांबी पर चातुर्मास किया था वो आए, उनको भी गुरु ने यही बात कही, आओ शिष्य तुम्हारा स्वागत है, तुमने दुष्कर कार्य किया है। लेकिन जैसे ही स्थूलीभद्र जी आए, गुरु ने क्या किया, गुरु खुद स्थान से खड़े हो गए। पहले तो बैठे बैठे अपने शिष्यों को कहा, स्थूलीभद्र जी को देख करके गुरु खुद अपने स्थान से खड़े हुए और स्थूलीभद्र जी के सामने गए और क्या कहा, अहो दुष्करम दुष्करम अति दुष्करम कारिण, हे शिष्य आओ तुम्हारा स्वागत है, भव्य स्वागत है, तुमने दुष्कर दुष्कर अति दुष्कर कार्य किया। ये बात कौन सुन रहे हैं? 3 शिष्य बैठे बैठे सुन रहे हैं। और जो सिंह की गुफा में जिसने ध्यान किया था वो शिष्य का मन चंचलता में आ गया। मन में कई प्रकार के विचार आने लगे, सोचने लगे, लगता है गुरु भी 2 भांत करते हैं। अरे हमने सिंह की गुफा में ध्यान किया, किसी ने सांप की बांबी पर ध्यान किया, किसी ने 4 महीने तक कुएं की मुंडेर पर ध्यान किया, एक पांव पर खड़े रह गए, अन्न का दाना हमारे मुंह में गया नहीं, पानी की बूंद हमारे मुंह में गई नहीं, और ये स्थूलीभद्र
बड़े आराम से अपनी उसी प्रेमिका के पास में और भवनों के अंदर, आलीशान भवनों के अंदर 4 महीने बिता करके आए। 60 रस के भोजन भी किए होंगे। इन्होंने 4 महीने की कोई तपस्या नहीं की। हमें तो गुरु ने एक बार कहा कि दुष्कर कार्य किया है, और स्थूलीभद्र जी को क्या कहा? दुष्कर, दुष्कर, अति दुष्कर कार्य किया है। गुरु 2 भांत करते हैं। 2 शिष्यों के मन में तो विचार नहीं आया, गुरु पर श्रद्धा थी, गुरु ने किसी कारण से ही कहा होगा। लेकिन सिंह की गुफा पे जिसने ध्यान किया था, उसका मन पूरा साल यही विचारों से वो एक प्रकार से दुखी रहा। वापिस चातुर्मास का अवसर आया। अब वो विचार करके बैठा था, इस बार मैं जाऊंगा कोशा के वहां पर, देखता हूँ क्या गुरु भी मुझे यही बात कहते हैं, मेरे लिए भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि दुष्कर, दुष्कर, अति दुष्कर कार्य। अगर गुरु को यह कार्य दुष्कर लगता है तो ये कार्य मैं करूंगा। चातुर्मास आया और गुरु के सामने मन की भावना रखी, गुरुदेव आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं कोशा वैश्या के वहां पर चातुर्मास करना चाहता हूं। गुरु समझ गए ये मन में ईर्ष्या की आग जल रही है। समझाने का प्रयास किया है, शिष्य यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है। गुरु जानते थे इंद्रियों को वश में 4 दिन 4 महीने तक भूखा रहना आसान हो सकता है, लेकिन भोग के साधन सामने हो, इतनी सुंदर स्त्री सामने हो, 5 इंद्रियों के भोग सामने हो, उस समय अपने मन को वश में रखना कोई सहज कार्य। लेकिन वो शिष्य नहीं माना। गुरु के ना चाहते हुए भी उसने आज्ञा प्राप्त कर ली और चला गया। पहुंच गए कोशा के वहां पर, और जब कोशा ने मुनि को आया हुआ देखा, उनके मन की भावना सुनी कि 4 महीने का चातुर्मास करने के लिए आज कोशा भी पूरी बदल चुकी थी। वो जान गई, मनी मन समझ गई, ये स्थूलीभद्र जी से द्वेष करते हैं, इसलिए यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए आए। कोई बात नहीं, आओ मुनिराज। उनको स्थान दिया, चातुर्मास करने के लिए स्थान दिया, लेकिन अब वो भी उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए जैसे सज धज करके स्थूलीभद्र जी के सामने गई, वैसे ही सज धज करके 16 श्रृंगार करके वो उन मुनिराज के सामने गई। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरे दिन मुनि का मन चंचल होने लगा, इंद्रियां चंचल होने लगी, भूल गए अपने साधुपने को, भूल गए अपने संयमी जीवन को, इंद्रियों के वशीभूत हो गए, मन के अंदर चंचलता आई और कोशा वैश्या को प्राप्त करने की भावना मन के अंदर बलवती होने लगी। उनके साथ में भोग भोगने की भावना बलवती होने लगी। अपनी भावना कोशा के सामने रखी। कोशा ने कहा, अच्छा ऐसी भावना है, जरूर पूरी होगी आपकी भावना, जरूर पूरी होगी आपकी इच्छा, लेकिन पहले मेरी एक इच्छा है, पहले मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, फिर आपकी इच्छा पूरी करूंगी। और कहते हैं जब व्यक्ति के ऊपर काम असवार हो जाता है, विकार असवार हो जाते हैं, उस मनुष्य को, क्योंकि कहते हैं एक होता है कौवा, एक होता है उल्लू। उल्लू ऐसा होता है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, कौवा वो प्राणी है जिसको रात्रि में दिखाई नहीं देता। लेकिन कामांध व्यक्ति ऐसा होता है, ना दिन में दिखाई देता है और ना ही रात में दिखाई देता है, ना देश दिखाई देता है, ना ही अपना वेश दिखाई देता है। बोलो क्या काम करना, मैं तैयार हूँ। उसने कहा मेरी एक भावना है, यहाँ पर एक नेपाल का राजा है, और उस नेपाल के राजा के सामने एक संत, एक साधक, एक महात्मा जाकर के याचना करे तो एक विशेष दिन आता है। उस विशेष दिन में यदि कोई एक व्यक्ति याचक जाकर के उनके सामने याचना करे तो नेपाल का राजा उनको रतन कंबल देता है। क्या देता है? रतन कंबल देता है। मुझे वो रतन कंबल ला करके दो, मैं वो रतन कंबल ओढ़ करके आपके सामने आऊंगी, फिर जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब वो तो कामांध में अंधे हो चुके थे, कहा मैं लेकर के आऊंगा, भूल गए मैं एक संत हूँ, 5 महाव्रतधारी हूँ, 4 महीने तक मुझे विहार नहीं करना। लेकिन उनको तो वहां पर रतन कंबल चाहिए था, इसलिए चातुर्मास में क्या कर दिया, विहार कर दिया और निकल पड़े। नेपाल पहुंच गए याचक बन करके, और वहां पर जाकर के राजा से क्या मांगा, कंबल। कंबल प्राप्त कर लिया, वापिस रवाना हो गए। वापिस रवाना आए, आधे रास्ते से ज्यादा आ चुके थे, लेकिन एक रात्रि कहीं पर विश्राम कर रहे थे और वहां पर चोरों ने कंबल चुरा लिया। हाँ, फिर सोचा कंबल यदि लेकर के नहीं जाऊंगा तो कोशा मुझे मिलने वाली नहीं, इसलिए वापिस गए नेपाल।
वापिस नेपाल गए, वापिस कंबल प्राप्त किया और जब तक वहां पर पहुंचे लगभग 4 महीने का चातुर्मास क्या हो रहा था, पूर्ण हो रहा था। लेकिन कंबल लेकर के आखिर पहुंच गए कोशा के सामने। बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, चेहरे पर बड़ी खुशी है। जो मैं चाहता था आज मुझे मिल जाएगा। जैसे ही कंबल कोशा को दिया, कोशा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी इच्छा पूरी की है, अब मैं भी आपकी इच्छा पूरी करूं। लेकिन पहले नहा धो करके, सज संवर करके, 16 श्रृंगार करके आपके सामने आऊं। कोशा गई, स्नानागार के अंदर स्नान किया और स्नान करने के बाद में अपने शरीर को उस कंबल से पोंछ लिया और वापस वहां पर आई। जैसे ही मुनि के सामने आई, उसने उस कंबल को अपने पांव के नीचे डाला और उसके ऊपर पांव पोंछ दिए। रतन कंबल जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि को कितने महीने लगे, 4 महीने लगे। इतनी लंबी यात्रा की, इतने कष्ट जिन्होंने उठाए, उस रतन कंबल से कोशा ने क्या किया, अपने पांव पूंछ लिए और एक तरफ कचरे में डाल दिया। यह दृश्य देखा तो मुनि को गुस्सा आया। क्या केवल पांव पूंछने के लिए तुमने 4 महीने की यात्रा करवाई, इतना महंगा कंबल मेरे से मंगवाया और तुमने कचरे में डाल दिया। अब कोशा को भी गुस्सा आया और गुस्से के अंदर आकर के कहा, मुनिराज, मैंने ये मात्र एक रत्नों का कंबल जो भौतिक वस्तु है, इसको मैंने पांव पूंछ करके कचरे में डाल दिया। आपको इतना क्रोध आ रहा है, आपका रत्नमय यह शरीर, यह मनुष्य का भव और उसमें से रत्न त्रय आपने प्राप्त किए हैं, साधु जीवन प्राप्त किया है, 5 महाव्रतों को आपने धारण किया है, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी रत्नों को धारण किया है, आप इसको विषय विकार रूपी कचरे में डाल रहे हैं। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? ये रत्न कंबल तो नेपाल के राजा के पास में जाए वापिस प्राप्त हो सकता है, लेकिन जिस रत्नों को आप कचरे में डाल रहे हैं, विषय और विकार की गंदी नाली में डाल रहे हैं, काम और विकार की गंदी नाली में डाल रहे हैं, ये कोई नेपाल का राजा तो क्या 3 लोक का नाथ और भगवान भी दे सकता नहीं है। ऐसी बात सुनी तो मुनि की आंखें खुल गई। मैं कौन हूँ, मेरा वेश क्या है, मेरे महाव्रत, मेरी समितियां और मेरी गुप्तियां क्या हैं। और गुरु के वो शब्द याद आ गए कि स्थूलीभद्र जी को कहा था, अति दुष्कर कार्य दुष्करम दुष्करम अति दुष्करम कार्य न। गुरुदेव ने सत्य बात कही थी कि भोग के साधन सामने हो और उन भोगों को क्या करना, त्याग करना। मैं कहूँ स्थूलीभद्र जी जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इन आंखों के द्वारा अश्लील दृश्य ना देखें, बल्कि संत दर्शन करें। इन कानों के द्वारा किसी के अवगुण ना सुने, किसी की निंदा ना सुने। और अपनी इंद्रियों का निग्रह करने के कारण से अंतिम 2 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। इंद्रियों का निग्रह करने के कारण से स्थूलीभद्र जी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, मंगलम। रोज श्लोक बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलीभद्राध्याय, जैन धर्मोस्तु मंगलम। यदि इंद्रियों को वश में कर लिया जाए तो हमारी आत्मा भी क्या बन सकती है, मंगल बन सकती है और सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। तो अपनी चंचलता की ओर, भौतिकता की ओर जाती हुई इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल में करने का प्रयास करेंगे, वश में करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, तुम्हारी आत्मा का इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजे महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है 3 दिन से कि गौतम ऋषि ने गौतम कुलक के अंदर एक स्थान पर बताया, एक गाथा के अंदर, कि 4 कार्य करना अति दुष्कर है। 4 कार्य बड़े मुश्किल से होते हैं, जिनके अंदर बताया, दानम दरिदस्य पहुस्य खंची इच्छा निरोह यशुह यस तारुण्य इंद्रिय निग्रहो य चत्तारी एयानि सुदुक्कराणि। जिसके अंदर आपने 3 का वर्णन श्रवण किया।
जिसमें सबसे पहले बताया दानम दरिद्रस्य, गरीबी की अवस्था के अंदर दान देने की भावना रखना और यथाशक्ति जो भी है वो अपने हाथों से किसी का सहयोग करना। दूसरा बताया पहुस्तखंती, सामर्थ्यवान होते हुए, बलवान होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी सामने वाले से बदला ना लेकर के बल्कि उनको क्या कर देना, क्षमा का दान दे देना। और तीसरी बात क्या कही, इच्छा निरोह यशुभ ईयस, सभी साधन संपन्न होते हुए भी, सभी साधनों के होते हुए भी अपनी इच्छाओं के ऊपर निरोध कर लेना, इच्छाओं को कम कर लेना। और चौथा क्या बताया, तारुण्य इंद्रिय निग्रह होय, तरुण अवस्था के अंदर, तरुण अवस्था यानी जवानी की अवस्था, जवानी की अवस्था के अंदर इंद्रियों का निग्रह करना यानी संयम करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को निग्रह करना, यह भी कोई सहज कार्य नहीं है। क्योंकि एक तरफ जवानी की अवस्था हो, युवा अवस्था हो, जिस समय इंद्रियां पूर्ण चंचलता की ओर गतिमान होती हैं, और उस समय क्या करना कि चंचलता की ओर जाती हुई इंद्रियों को, भौतिकता की ओर जाती हुई इंद्रियों को, भोग और उपभोग की ओर गमन करती हुई इंद्रियों को लगाम लगा देना, वश में कर लेना, सहज कर लेना। कल आपके सामने प्रसंग